परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। भगवान 7 दिन तक गिरिराज जी को धारण करके रखा। सारे गोपी ग्वाल बोले लाला चिंता मत कर, हम लोग भी लठियां लगा के रखे हैं। अरे तू तो एक कनिष्ठा ही तो लगा रखा है, एक उंगली तो लगा रखा, क्या भार उठा रखा है? हम लोग देख कंधे लगा रखे हैं, लाठी लगा रखे हैं। अच्छा एक काम कर, 2-3 दिन बीत गया है, तू सोया नहीं, रातों दिन खड़ा है। एक काम कर, हम लोग ही जो है लगा के रखते हैं अपनी लाठी डंडे, तू कुछ देर आराम कर ले। भगवान ने कहा भैया तेरे लाठी डंडे से गोवर्धन नहीं रुकेंगे, अगर मैं छोड़ूंगा तो नीचे आ जाएंगे। तो ग्वाल वालों ने कहा हाँ, एक तो कनिष्ठिका उंगली लगा रखी है, इससे क्या भार उठेगा भैया? हम लोग को बेवकूफ समझते हो? मेहनत करते करते हम मर जा रहे हैं, हमारी लठियां टूट जा रही है, और बता रहे हैं कि हमारे कनिष्ठिका लगाने से, उंगली लगाने से ये गोवर्धन खड़ा है। जाओ जाओ आराम करो, हम लोग लगा के रखे हैं। भगवान ने कहा ठीक है फिर संभालो, हम जा रहे हैं। भगवान ने धीरे से जैसे उंगली हटाना चाहा, गिरिराज जी नीचे आने लग गए। सबकी तड़ करके सब जितनी लाठी थी टूट गई। अरे कन्हैया रक्षा कर, कन्हैया रक्षा कर। भगवान ने तुरंत उंगली में फिर से धारण कर लिया। अब तो सारे शरण में पड़ गए। लाला हम लोग को तो अभिमान था कि हमने अपनी लठियां लगा रखी थी, हमने गिरिराज जी को उठा रखा था, लेकिन वास्तव में तू ही इसे उठा के रखा है। और कितने आश्चर्य की बात है, इतने बड़े गिरिराज जी को एक उंगली पर तू उठा के रखा। तो कोई साधारण बालक नहीं है, तू साक्षात भगवान ही है। अब तो सारे ब्रजवासी भगवान के चरणों में पड़ गए। बाबा ये आपका जो लाला है साधारण बालक नहीं है। बोले हाँ भैया, हमारे गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने आए थे तो उन्होंने भी कहा था ये भगवान नारायण के समान इसके गुण होंगे, ये भगवान के समान है, तो लगता वही भगवान है। अब तो सारे ब्रजवासी चरणों में गिरने लग गए। भगवान ने कहा सब गड़बड़ हो गई, लीला बेकार हो जाएगी। अब तक तो अपना समझते थे, अब कल से हमारी बैठा के पूजा करेंगे, तो आगे की लीला कैसे होगी? भगवान ने कहा भैया तुम लोग काहे फालतू दिमाग लगा रहे हो, हम कोई भगवान नहीं है। तो बोले जब भगवान नहीं हो तो कैसे गिरिराज जी को उठा रखे हो? तो बोले बताएं कैसे उठाए हैं। तो बोले बल कहां से आया? तो बोले बताएं बल कहां से आया। बोले बताओ। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी सहाय, श्री राधिका की कृपा से मैंने गिरवर ली उठाए। अरे मैंने आप लोग के चोरी चोरी कर करके मैंने माखन खाया ना, जो घर घर जा करके खूब माखन मिश्री खाया, उसके कारण अच्छा बल हो गया, बलिष्ठ हो गया। और बोले कुछ इन गोपियों ने सहायता की, और राधा रानी की कृपा से, उनके कृपा कटाक्ष से हमने जो है गिरिराज जी को धारण कर लिया। अरे यही तो हम समझ रहे थे कि इतना ये कैसे तगड़ा हो गया। भगवान ने अपनी माया डाल दी, भूल गए, भगवत्ता भूल गए। अब तो वो समझ गए कि सही में हमारे माखन से ही इसके बल बढ़ गए। अब सारे ब्रजवासी बड़े भोले, जो भगवान कह देते वही मान ले। तो भगवान के इस बात को ब्रजवासियों ने सोचा कि सही कह रहा है कि हमारे ही मक्खन खाने से अच्छा हुआ लाला तूने चोरी करी, अब कल से फिर चोरी करना, आगे कहीं फिर विपत्ति आए तो काम आएगा। सारी ग्वालिनें भी कहने लग गई अच्छा हुआ भैया चोरी करके खा करके आज काम तो आया कम से कम। 7 दिन तक ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण करके रखे। और जब बारिश बंद हो गई तो भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। इंद्र ने देखा ये कोई और नहीं परमात्मा ही है, आके चरणों में गिर गया, कामधेनु को सामने लाके कर दिया। भगवान गौ माता के दर्शन करके भगवान के सारे क्रोध शांत हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कोई कर्म करते हैं ना, तो यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाए, भाई त्रुटि हो ही जाती है, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ भी करते हैं,
अथवा जीवन में कोई अनाचार पापाचार हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, भैया इसके प्रायश्चित के लिए एक गौदान दे दो, क्योंकि गौ से बढ़ करके कुछ है ही नहीं। परमात्मा गौ को देख करके, गौ को पा करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो मानो आज इंद्र भी काम धेनु को आगे करके भगवान का सुंदर अभिषेक किया है और ठाकुर जी की सुंदर स्तुति की है। प्रभु आप समस्त जीवों के चराचर में आप ही वसे हुए हैं, आप ही एक सत्य स्वरूप हैं, आपका धाम ही सत्य है और सब तो अनित्य है। हम लोग तो आपके रोम रोम में हजारों इंद्र पड़े हैं, आप चाहें तो हमें कीड़ा बना दें, आप चाहें तो हमें इंद्र बना दें, स्वर्ग का राजा बना दें, सब आपके अधीन है और आप किसी के अधीन नहीं है, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। देखो यहां पे ब्रह्मा ने भी अपराध किया और भगवान की लंबी चौड़ी स्तुति की, पर भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं की। इंद्र अपराध किए लेकिन स्तुति किए तो भगवान उनसे बात करने लग गए। अहो श्रीमद महात्म्यम, जैसे इंद्र ने कहा था ना कि इन गोपों को बहुत बड़ा मद चढ़ गया है, जा करके नष्ट कर दो। तो भगवान भी कहते हैं हे इंद्र, तुम्हें भी बहुत ज्यादा अपने पद का, अपने ऐश्वर्य का मद चढ़ गया था, इसीलिए तुम्हें बताने के लिए कि मैं पूज्य तो मैं हूं, तुम्हारे मद को खत्म करने के लिए, तुम्हारा अभिमान खत्म करने के लिए मैंने पूजा रोकी थी। जाओ अपना राज्य भोगो और आगे से कभी भी ब्रजवासियों का अमंगल मत करना। भगवान ने क्षमा कर दिया। तो भक्तों ने कहा कि भाई अपराध तो इंद्र भी किया, अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया, तो इंद्र को क्यों क्षमा कर दिए, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं किए? कारण बोले ब्रह्मा जी ने भगवान से ग्वाल वालों को दूर कर दिया था। भगवान कभी भी अपने भक्तों की दूरी नहीं सहन कर पाते। जो कोई भी भगवान के भक्तों को दूर करता है, भगवान लक्ष्मी जी के बिना रह सकते हैं लेकिन अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते। आप लोग रामावतार में देखिए, माता जी का हरण हो गया, भगवान लक्ष्मण जी के साथ रह लिए, लेकिन जिस दिन अयोध्या में भगवान दुर्वासा जी के कारण उनका त्याग किए लक्ष्मण जी का, फिर एक क्षण भी नहीं रहे, दूसरे दिन ही भगवान ने लीला संवरण कर ली रामावतार में। अपने भक्तों से भगवान को इतना प्रेम है कि भक्त के बिना भगवान नहीं रह पाते।